हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। बात करेंगे डेली शाम 7 बजे राजस्थान जीके को लेकर के। साथियों, अगर आप डेली शाम 30 से 35 मिनट की क्लास अगर अटेंड करते हैं तो राजस्थान जीके में गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। बस आपको जरूरत है चैनल को सब्सक्राइब करने की। ठीक है, जितना क्वेश्चन को वाक्य सहित पढ़ोगे, जितनी आसपास की चीजों को कवर करोगे, उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका जीके का। तो ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान के जिले के अंदर, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है वो स्थित है। साथियों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गणेश्वर सभ्यता स्थल की, कि गणेश्वर सभ्यता जो स्थल है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए गंगानगर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी भरतपुर जिला, ऑप्शन डी है सीकर जिला। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि राजस्थान के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है वो कहां पर स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर साथियों आ रहा है डी, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है ये वर्तमान के अंदर अपने नीम का थाना जिला, यानी कि वर्तमान के अंदर जो अपना नीम का थाना जिला है साथियों, और यहाँ पे आपसे ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सीकर का, क्योंकि नीम का थाना जो ऑप्शन है वो वर्तमान के अंदर अपने नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रहे ये मूल रूप से सीकर जिले के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो डी है। अगर सीकर ऑप्शन के अंदर नहीं है और नीम का थाना है तो वो आपको जो है प्रॉपर वहां पे नीम का थाना करके आना है। ठीक है, तो सीकर हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो गया। अब देखिए गणेश्वर सभ्यता और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं, और जो क्वेश्चन यहां से आएगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो ध्यान रहे कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सीधा बनेगा कि किस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी और ताम्र युगीन सभ्यता ये दोनों अलग अलग सभ्यता हैं। ठीक है, आपसे पूछे कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता जो है वो ताम्र युगीन सभ्यता है, तो वो है अपनी कौन सी? आहार सभ्यता। ठीक है, आहार सभ्यता को हम ताम्र युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए कि किस सभ्यता को, साथियों किस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं? ठीक है, किस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं? तो वो आप कहते हैं किसको? गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा इसकी खोज को लेकर के। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा खोज को लेकर के कि गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज कब और किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो खोज में आपको एक नाम ध्यान रखना, और वो नाम है आर.सी. अग्रवाल का। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1977 और 78 के अंदर, ठीक है, 1977 और 78 में इस सभ्यता की खोज की। किसने? आर.सी. अग्रवाल ने। एक इसके साथ में एक नाम और ध्यान रखना, डॉक्टर विजय कुमार का। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार कब की? 1977 और 78 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में कौन सी सभ्यता जहां से सर्वाधिक तांबे का जो है वो साथियों आदान प्रदान, इनकी तांबे का सर्वाधिक जो विदेशी व्यापार है वो किया जाता था। तांबे का जो अपना जो प्रमुख केंद्र था वो था गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तांबे, क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है तो सर्वाधिक यहां से तांबे का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान की कौन सी ऐसी सभ्यताएं जहां पर, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जो लैब स्टैंड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता के अंदर ईंटों की जगह, साथियों ईंटों की जगह जो है पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस गणेश्वर में कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग न करके, ठीक है, यहाँ पे जो है वो ईंटों का प्रयोग नहीं करके जो है वो यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर मकानों की नींव के अंदर, साथियों मकानों की नींव में यहाँ पे ईंटों का प्रयोग न करके जो है पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन अभी जो है वो अपना प्रयोगशाला सहाय के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपना इतनी चीजें देखो, एक तो ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन सी है? गणेश्वर। किस जिले के अंदर है? नीम का थाना वर्तमान के अंदर। अगर नीम का थाना ऑप्शन में नहीं है तो फिर आएगा सीकर। ठीक है, ध्यान रखें खोज आर.सी. अग्रवाल 1977 और 78। ठीक है, इसके साथ में डॉक्टर विजय कुमार, और ईंटों का प्रयोग न होकर के गणेश्वर में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
और यहाँ पर देखिए जो मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है, लोहे से निर्मित जो मछली पकड़ने के कांटे, इसके अलावा हार्पून है, ठीक है, ये जो हथियार हैं, जितने भी मछली पकड़ने के कांटे हो गए, हार्पून हो गए, ये जो हथियार हैं वो अपने इस गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो है वो साथियों सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, ठीक है, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़। और नदी कौन सी है, घग्गर नदी, ठीक है, खोज किसने की, 1952 में, ठीक है, खोजकर्ता ए.के. घोष यानी कि अमलानंद घोष, ठीक है, खोज की थी कालीबंगा की घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, किसने की थी, ए.के. घोष यानी कि अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई, सन 1952 के अंदर। उसके बाद में 1962 से लेकर के 1967 तक, ठीक है, बीबी लाल और बी.के. थापर के द्वारा यहाँ पे जो है वो उत्खनन कार्य करवाया गया। कहाँ पर, कालीबंगा के अंदर, कालीबंगा कालीबंगा हनुमानगढ़ घग्गर नदी 1952 और ए.के. घोष, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और उत्खनन में कालीबंगा के उत्खनन में दो व्यक्तियों के नाम जो है वो जरूर ध्यान रखने हैं, एक तो बीबी लाल और एक बी.के. थापर यानी कि बालकृष्ण थापर। नेक्स्ट देखिए, अगला तो ऑप्शन आपका ए तो बिल्कुल सही है, कालीबंगा वाला। तो ऑप्शन बी कि बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। अब देखिए जो बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा के अंदर है, और नदी का नाम जो है वो है अपने कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। इसकी खोज होती है बागोर की, ये होती है साथियों 1967 के अंदर। इसकी खोज 1967 में किसने की थी, तो वी एन मिस्र के द्वारा, ठीक है, वी एन मिस्र के द्वारा जो है वो अपनी इस बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की खोज की गई। कब, 1967 में। और ये एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, भीलवाड़ा सभ्यता बागोर सभ्यता किस जिले के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है। किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी। और खोज किसने की, 1967 में वी एन मिस्र ने, ठीक है। और यहाँ से जो है वो प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो अपने बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अपना गणेश्वर सभ्यता सीकर। तो बिल्कुल सही है, अभी हमें बात की गणेश्वर की, तो ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन डी है कि बेराट सभ्यता उदयपुर। अब यहाँ पे गलती है बेराट की, ठीक है, बेराट जो है ये है जयपुर जिले के अंदर, ठीक है। नदी कौन सी है, नदी है अपनी बाणगंगा नदी, ठीक है। बेराट सभ्यता जयपुर जिला, नदी कौन सी है, बाणगंगा नदी, ठीक है। अब आती है खोज को लेकर के, तो खोज की थी बेराट की दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी। कब की थी, सन 1936 के अंदर। इसके अलावा नील रतन बनर्जी, और इनका नाम आता है एक तो, ठीक है, नील रतन बनर्जी का नाम भी इसके साथ में आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें कि दयाराम साहनी और नील रतन बनर्जी का संबंध जो है वो राजस्थान की किस सभ्यता से है, किससे है, बेराट सभ्यता से है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मुद्राएं मिली है, यहाँ पे सिक्के मिले हैं, यहाँ पे बाबरू शिलालेख और जो अशोका अभिलेख वो सारे यहाँ बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो बेराट कहाँ पर है, जयपुर जिले के अंदर है। खोज ध्यान रखना दयाराम साहनी 1936, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दयाराम साहनी वाला 1936 है, और नदी हो जाएगी बाणगंगा। तो ये अपने जयपुर के अंदर है, न कि उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो साथियों सही नहीं है। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है, ठीक है। गिलुंड सभ्यता, ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी बेडस, ऑप्शन डी है बनास। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि गिलुंड सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन संख्या आपका 3, यानी कि बेडच नदी के किनारे। कौन सी, गिलुंड सभ्यता। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछें कि गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, ठीक है, किस जिले के अंदर है, तो ये है अपने राजसमंद जिले के अंदर, ठीक है। नदी होगी बेडस से। अब बात करते हैं खोज की। तो खोज में दो व्यक्तियों के नाम ध्यान रखें, एक तो ध्यान रखें बी लाल का, एक तो नाम आ जाएगा बीबी लाल का, ठीक है। और एक नाम आपको ध्यान रखना है वी.एस. सिंधे का, ठीक है। इसके अलावा ग्रेगरी पासर का नाम भी आता है, पोसर का नाम भी आता है, लेकिन ये दो नाम ध्यान रखने हैं खोज में, एक तो बीबी लाल का और एक वी.एस. सिंधे का, ठीक है। गिलुंड सभ्यता
बेड़च नदी, राजसमंद जिला और बीबीलाल और वीएस सिंधे। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, गिलुंड सभ्यता, राजसमंद जिला, नदी का नाम है जो है बेड़च, ये कई बार पूछा गया है, और बीबीलाल और वीएस सिंधे इसके जो है वो खोजकर्ता थे। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है उसे हो जाएगा गिलुंड सभ्यता। ये बनास जो संस्कृति है उसका एक पार्ट है गिलुंड। नेक्स्ट देखिए, बेराट या फिर विराटनगर, बेराट को कहते हैं विराटनगर में प्रथम उत्खनन का कार्य, ठीक है, किसके नेतृत्व में किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले बेराट के अंदर जो उत्खनन हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन ये देखिए, D.R. भंडारकर, डॉक्टर A.N. बनर्जी, R.C. अग्रवाल या फिर दयाराम साहनी। सबसे पहले अगर हम बात करें बेराट की, तो बेराट में दयाराम साहनी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो डी से हो जाएगा, दयाराम साहनी ने। कब किया? सन 1936 के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा नीलरत्न बनर्जी भी हैं, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पे आपसे प्रथम पूछा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले उत्खनन जो है वो किसने किया था, तो ये कहता दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1936 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से हो जाएगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में अशोक का अभिलेख और मिनांडर की 16 मुद्राएं। ठीक है, मिनांडर की 16 मुद्राएं, इसके अलावा और आपको ध्यान रखना जो 8 पंचमारक मुद्राएं, 8 पंचमारक मुद्राएं। ठीक है, तो जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं साथियों, ठीक है, जितनी भी मुद्राएं प्राप्त हुई है, भले वो अशोक का अभिलेख हो या फिर कोई अन्य सामग्री जैसे कि बेराट से प्राप्त हुई है, तो ये आपका जो सारी चीज़ें हैं वो हो जाएगी बेराट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे से होगा कि एक तो अशोक का अभिलेख, एक 16 जो मेनेंडर की मुद्राएं वो हैं, एक ये 8 पंचमारक सिक्के, इसके अलावा 36 मुद्राएं और मिली है, इंडो ग्रीक, यूनानी ग्रीक वो वाली। तो ये जो मुद्राएं हैं वो सारी की सारी अपनी बेराट से प्राप्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर है वो ए से होगा, बेराट सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आड़ संस्कृति सभ्यता संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आड़ संस्कृति, तो कौन कौन सी यहाँ से जो है वो आड़ से प्राप्त हुई है? जो बाजरा और चावल, गेहूं और रागी, मूंगफली। देखिए यहाँ पे रागी और मूंगफली ये नहीं थी, बाजरा चना नहीं था, रागी भी नहीं था, मूंगफली नहीं, कट जाएगा ऑप्शन आपका, और चना भी नहीं था, रागी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए से हो जाएगा, यानी कि ये जो आड़ संस्कृति जो स्थल है, ठीक है, यहाँ से एक तो जौ, एक बाजरा और एक चावल। ठीक है, जौ, बाजरा और चावल। अब देखिए अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा में एक तो गेहूं और एक जौ। ठीक है, ये दो जो फसलें, एक तो अपनी गेहूं की फसल और एक कौन सी, एक अपनी जो है वो जौ की फसल है। ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुई है? ये दोनों, इन दोनों का संबंध जो है वो साथियों कालीबंगा से है। गेहूं और जौ का संबंध किससे है? कालीबंगा से। ठीक है, और कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से ही जुते हुए खेत के प्रमाण जो हैं वो साथियों कालीबंगा से प्राप्त हुए। इसके अलावा 7 अग्नि वेदिकाएं जो हैं ये भी अपने कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। 7 अग्नि वेदिकाएं या फिर 7 हवन कुंड, ये क्वेश्चन पहले आया था तो इसकी चर्चा हमने कल कर ली थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आड़ संस्कृति स्थल में एक तो जौ, एक बाजरा और एक चावल। अगर आपसे पूछें कालीबंगा का, तो कालीबंगा में एक तो था गेहूं और एक था जौ। ठीक है, कालीबंगा में एक तो गेहूं था और एक जौ था, ये दो फसलें कालीबंगा की हैं। और आड़ संस्कृति में जौ था, बाजरा था और चावल था। ठीक है, आड़ संस्कृति के प्रमुख जो केंद्र हैं उनके नाम आपको थोड़े जो है ध्यान में रखने हैं। एक तो सबसे पहला आड़ संस्कृति का केंद्र है आड़, इसके अलावा एक हो जाएगा आपका ओजियाना, और इसके अलावा एक जो नाम है वो आता है गिलुंड का, गिलुंड। तो ये आड़ है, ओजियाना है, गिलुंड है, ये सभी जो हैं वो बना संस्कृति के भाग हैं। ठीक है, ये जो भाग है साथियों ये बना संस्कृति के भाग है। कौन कौन सा? आड़ हो गया, ओजियाना हो गया, गिलुंड हो गया। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आड़ संस्कृति सभ्यता स्थल का भाग नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आड़ आ जाएगा, ओजियाना आ जाएगा, गिलुंड आ जाएगा, एक नाम कोई जो है वो और आ जाएगा। ठीक है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे 3 ऑप्शन तो ये थे। ठीक है, एक आड़ था, एक ओजियाना था, एक गिलुंड था, एक स्थान वहां पे था, ऐसे दिया होता लोथल। तो ये आड़ संस्कृति का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बागोर सभ्यता, ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है, अवस्थित थी?
कोठारी के, लूणी, बनास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बागोर सभ्यता की। ठीक है, तो बागोर सभ्यता राजस्थान का कौन सा जिला, बदनौर, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये अपने हैं राजस्थान की भीलवाड़ा जिले के अंदर। या आपसे पूछिए नदी, तो आपका सही ऑप्शन होगा कोठारी। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे से होगा। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे और किस जिले के अंदर है, भीलवाड़ा जिले के अंदर। अब देखिए, अगर हम बात करें खोज की, ठीक है, बागोर सभ्यता की अगर खोज की बात करें तो इसकी जो खोज है वो की थी डॉक्टर वी एन मिश्र के द्वारा। वी.एन. मिश्र कब की गई, सन 1967 के अंदर। ठीक है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी भीलवाड़ा जिला, खोज किसने की, वी.एन. मिश्र के द्वारा। ये एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, तो 1967 में इसकी जो है खोज की गई थी वी.एन. मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ से ये ध्यान रखना कि यहाँ से जो है वो प्राचीनतम पशुपालन साक्ष्य के जो अवशेष हैं वो यहाँ से मिले हैं। ठीक है, पशुपालन साक्ष्य के जो प्राचीनतम अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, अपने बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। ठीक है, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष निम्नलिखित में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किससे हुए हैं, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। ठीक है, नदी कौन सी है, कोठारी, और खोज में किसका नाम ध्यान में रखना है, अपने एक वी.एन. मिश्र का 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, कौन सा, बालाथल, बाला और थल। ठीक है, यहाँ से जो है वो जो किस जिले के अंदर है, बालाथल जो है वो किस जिले के अंदर एक सभ्यता स्थल है, सीकर के अंदर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ या फिर उदयपुर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बालाथल। देखिए, बालाथल से ऐसे याद रखना कि एक बाला, ठीक है, बाला क्या था कि हमारा जो है वो एक रूम मालिक था, उसका नाम था बाला। ठीक है, उसके कुल मिला के 11 कमरे जो है वो बने हुए थे। उसके कमरे कितने थे, 11 कमरे उसके बने हुए थे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने एक ट्रिक बना दी कि 11 भवनों वाला जो कमरा है एक बड़ा, ठीक है, 11 भवनों वाला एक जो बड़ा कमरा है, ठीक है, ये अवशेष कालीबंगा से, सॉरी, किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है, कौन सा, 11 भवनों वाला एक बड़ा कमरा, एक बड़ा हॉल। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ किस सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रिक है, एक ध्यान रखना थोड़ी कि बाला, यानी कि बाला जो है वो तो उस रूम मालिक का नाम था। ठीक है, उसके कुल 11 कमरे थे, यानी कि 11 कमरों 11 भवनों वाला एक बड़ा जो हॉल है, ठीक है, वो मिला था कहाँ से, बालाथल से, तो उसका नाम भी बाला था। तो इस प्रकार से जो है वो ट्रिक बना के हमने याद कर लिया कि 11 भवनों वाला जो एक बड़ा कमरा है वो मिला है बालाथल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सही होगा कौन सा, बालाथल के लिए उदयपुर, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, चौथा हो जाएगा सही यहाँ पे, उदयपुर से जो है वो बालाथल, उदयपुर के अंदर बालाथल सभ्यता जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान रखना, यहाँ से 11 भवनों वाला एक बड़ा कमरा जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की आड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। मैंने कहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। गिलुंड है, बिल्कुल है। गिलुंड कहाँ पर है, गिलुंड है राजसमंद में। नदी कौन सी है, बेड़च नदी। नेक्स्ट है ओजियाना सभ्यता। अब ओजियाना जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी है राजस्थान की भीलवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, ओजियाना के बारे में ध्यान रखना, इसकी खोज को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे 2 व्यक्तियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे और एक आपको जो है उस सन ध्यान में रखना है कि खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई, क्योंकि ओजियाना अभी लेटेस्ट सभ्यता है। ठीक है, ओजियाना जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है, ये बिल्कुल एक नई सभ्यता है। तो खोज में 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक व्यक्ति का नाम आता है B.R. मीणा, ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पे है वो आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। और खोज कब की गई इसकी, इस ओजियाना सभ्यता की जो खोज है वो की गई थी 2000 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, खोज किसने की, एक तो नाम आता है B.R. मीणा का,
एक तो नाम आता है B.R. मीणा का, एक नाम आता है आलोक त्रिपाठी का। ठीक है, खोज को लेकर के अगर आपसे सन पूछें तो करना है सन 2000 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ से बनता है बालाथल। तो बालाथल ये है उदयपुर के अंदर, बालाथल जो है ये है उदयपुर के अंदर। और लोथल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो लोथल आपका जो है वो इस आड़ इनकी बना संस्कृति का पार्ट नहीं है, आड़ या फिर बना संस्कृति का पार्ट नहीं है। कौन सा? अपना लोथल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरा स्थलों से संबंधित निम्नलिखित में से युग्म पर ध्यान दें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर एक तरफ है पुरातत्व स्थल और एक साइड में है अपने जिले दिए गए, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है ये पूछ रहा है। देखिए, बालाथल है उदयपुर के अंदर, तो ऑप्शन एक मिल जाएगा एक से। सुनारी सभ्यता झुंझुनू, और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, और गिलुण सभ्यता राजसमंद। ठीक है, तो इसका ऐसे हो जाएगा कि जैसे एक है ये मिल जाएगा, एक सेकंड, जैसे ए ऑप्शन है ना ये मिल जाएगा एक से, बी ऑप्शन है तो ये आपका मिल जाएगा 2 नंबर से, और अगर सी ऑप्शन है तो ये मिल जाएगा किससे? सी ऑप्शन मिलेगा 4 से, और डी ऑप्शन आपका मिल जाएगा 3 नंबर से। तो ये आपका कोड है वो यहाँ पे रहेगा A1, B2, C4 और D3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यमिका नगरी किस जिले के अंदर स्थित है? ठीक है, मध्यमिका नगरी ये भी एक सभ्यता है, ये किस जिले के अंदर है? तो ये अपनी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन संख्या आपका डी यहाँ पे से होगा, चित्तौड़गढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातात्विक स्थल या फिर पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता जो है वो सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा एक पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता जो है वो सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, आहड़ HD सांकलिया। देखो, आड़ में 2 नाम आते हैं, उत्खननकर्ता में ये सही नाम लिखा है बिल्कुल। आड़ में जो खोज हुई थी आड़ की, आड़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, आयड़ या फिर बेडस नदी, इसकी खोज होती है 1953 में। किसने की थी? एक के व्यास, अ से आड़ और अ से अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, इनकी खोज करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है अक्षय कीर्ति व्यास को। कब की थी? आड़ की 1953 के अंदर। लेकिन उत्खनन का जो कार्य है ये क्या था? HD सांकलिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आड़ में ध्यान रखना, 1953 में खोज की थी किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने, और 1952 में कालीबंगा की अमलानंद घोष ने। दोनों मिक्स नहीं करना है, अमलानंद घोष अलग है, एक के व्यास यानी कि ये जो है वो अलग है, अक्षय कीर्ति व्यास। तो ऑप्शन बी ओजियाना, यहाँ पे क्या लिखा है? K1 पुरी, K1 पुरी नहीं है, KN पुरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो है अपना KN पुरी, रेड सभ्यता, और ये कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर। ठीक है, तो रेड सभ्यता टोंक का जो उत्खनन किया था वो क्या था? KN पुरी ने। यानी कि यहाँ पे ओजियाना जो है, ठीक है, ओजियाना में 2 नाम ध्यान रखने। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, और 2 नाम कौन से मैंने आपको बताए थे? एक तो मैंने आपको बताया था B.R. मीणा का, और एक मैंने आपको कहा था आलोक त्रिपाठी का। ठीक है, तो ओजियाना में, और खोज कब हुई थी? सन 2000 ईस्वी के अंदर। तो ये मोस्टली आपको ध्यान रखना कि इसकी खोज होती है सन 2000 में। ठीक है, 2 नाम, एक तो B.R. मीणा का और एक आलोक त्रिपाठी का। ठीक है, कौन सी? अपनी ओजियाना सभ्यता। KN पुरी का संबंध है रेड सभ्यता टोंक से। ठीक है, KN पुरी का संबंध जो है वो साथियों रेड सभ्यता ढील नदी टोंक से है। ठीक है, उसके बाद में बेराड़ सभ्यता डॉक्टर सानी, ये बिल्कुल सही है, दयाराम सानी, और खोज होती है सन 1936 के अंदर। नदी कौन सी है? तो नदी का नाम हो जाएगा बाणगंगा नदी। नेक्स्ट आता है बागोर सभ्यता VN मिश्र। ठीक है, बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। नदी कौन सी है? नदी का नाम हो जाएगा अपनी कोठारी नदी, और खोज कब होती है? तो खोज होती है 1967 के अंदर। ठीक है, VN मिश्र, बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा जिला, और नदी हो जाएगी कोठारी नदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है? बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, इसकी खोज B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा सन 2000 ईस्वी के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अब बताइए यहाँ से कौन सा सही नहीं है? बेराट सभ्यता दयाराम सानी सही क्या? 1937 के अंदर, 37 के अंदर, फिर 36 के अंदर। नेक्स्ट देखिए जयपुर के अंदर है ये
और आर्य सभ्यता गलत है, SP जैन। ऑप्शन अगला देखिए, नेक्स्ट है कालीबंगा, A घोष यानी कि अमलानंद घोष। ऑप्शन डी बागोर सभ्यता, VN मिश्र। तो बागोर बिल्कुल सही है, VN मिश्र। तो यहाँ पे आपका सही कौन सा नहीं है, सही आपका नहीं है यहाँ पे ऑप्शन संख्या C आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता में ध्यान रखना 1953, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। और उत्खनन का जो कार्य है वो क्या था, HD सांकलिया ने। किसने किया था, उत्खनन का जो कार्य है वो साथियों HD सांकलिया के द्वारा किया गया। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे SP जैन ना आकर के अक्षय कीर्ति व्यास आएगा, और उत्खनन करता आते तो फिर SD सांकलिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन, ठीक है। उसके अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसके आंसर आपको जो है वो कमेंट करने हैं, ठीक है। देखिए मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि धान रखने के, ठीक है, धान रखने के गोरे और कोठे, गोरे और कोटे ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि धान रखने के गोरे और कोठे जो हैं ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि कीचक का महल, लेटेस्ट एग्जाम में RS के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कीचक के महल जो है ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि कीचक के जो महल हैं ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो यह कि बनासियन बुल की जो आकृति है, ठीक है, बनासियन बुल की जो आकृति है ये किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। एक तो गोरे और कोठे किस सभ्यता से, कीचक के महल और बनासियन बुल की आकृति, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।